नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, मोदी सरकार के 11 साल होने जा रहे हैं और इसे लेकर पूरे देश में जश्न मनाने की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। कई तरह का कार्यक्रम का प्लानिंग अभी से ही किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से जो तैयारी किया गया है वह सुनकर ज़रा आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से पूरे देश में जगह जगह चौपाल लगाने की तैयारी की जा रही है। और वह चौपाल गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, इसके अलावा कई जगहों पर चौपाल लगाए जाएंगे। और इस चौपाल के कार्यक्रम के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बनाया गया है। जी हाँ, वही कर्नल सोफिया कुरैशी जिनकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उन्होंने गजब की सुर्खियां बटोरी है और वाकई उन्होंने जो काम किया है वह देश के लिए गौरवपूर्ण है। और उसी सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बीजेपी की ओर से बनाया गया है। और जगह जगह जो चौपाल लगाया जाएगा, इसमें विशेष तौर पर अल्पसंख्यक महिलाओं पर ध्यान दिया जाएगा और उन अल्पसंख्यक महिलाओं को जागरूक किया जाएगा ताकि वो भी उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ें। इसके साथ साथ एनसीसी में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भाग लें, लड़कियां भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सेना में जाएं, ताकि देश के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्हें जागरूक किया जाए, ताकि वो भी बहुत ज़्यादा सेना की ओर झुकाव हो उनका और उसके लिए वो मेहनत करें। साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसे लेकर भी उस कार्यक्रम में गुर सिखाए जाएंगे। और यह कार्यक्रम जो है वह पूरे देश में चलाया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत 9 जून से होगी। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने यह बताया है कि पूरे देश में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन 9 जून को जो पहला कार्यक्रम होगा वह कार्यक्रम दिल्ली के शाहीन बाग में किया जाएगा। वही दिल्ली का शाहीन बाग जहां पर जब केंद्र सरकार ने जो CAA NRC लाया था, उसके बाद वहाँ लगभग 1 साल तक उसी शाहीन बाग में आंदोलन चला था और उसमें कई घटनाएं भी शामिल हुई थी कि ज़बरदस्त आंदोलन था। उस आंदोलन को विपक्षी नेताओं का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिला था। जितने भी NDA सरकार के विपक्षी दल हैं, अंदरूनी तौर पर उन सभी विपक्षी दलों का उस आंदोलन को सपोर्ट मिला था। कई लोग उस आंदोलन के बाद से नेता भी बन गए। हालांकि वो लोग अभी दिख जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन नेता वो जरूर बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर उनका ज़्यादा झुकाव रहा है, कम्युनिस्ट की ओर उनका ज़्यादा झुकाव रहा है। वो नेता अक्सर बयानबाजी देने जरूर सामने आते हैं। तो वह आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नहीं मानी। फाइनली NRC और CAA को जो बातें हुई, जो लागू करना था सरकार को, कई राज्यों में लागू हो भी चुका है, यह बात आप सबको पता है। लेकिन बीजेपी ने यह जश्न मनाने का जो तरीका ढूंढा है, यह एक नया तरीका है। दोस्तों आप लोग भी यह तय कीजिएगा, क्या बीजेपी ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बनाया है, ये अगर सही है या गलत है, यह आप लोग तय कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में रोड शो हो रहा था, तो उस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के पूरे परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है फूल की पत्तियाँ जो है उड़ाते हुए नज़र आ रहे थे, उनका स्वागत करते हुए नज़र आए थे। तब ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी, जो आप सबने भी देखा होगा। और बीजेपी की ओर से एक तरफ जहां पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर माइलेज लिया जा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर जो अंजाम दिया है भारतीय सेना ने, वाकई तौर पर वह कह सकते हैं भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम का एक परिचय है, जिनकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। और हर तरफ जो है सेना की तारीफ हो रही है, चाहे देश हो या दुनिया हो, देश में पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सेना के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। और उस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में कर्नल सोफिया कुरैशी का अहम योगदान रहा है। जी हाँ, उन्होंने ऑपरेशन को लीड करने में एक अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद ही वो चर्चे में आई थी। एक कर्नल सोफिया कुरैशी और वेदिन सिंह जो विंग कमांडर थी,
उन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, आप लोगों ने सुना ही होगा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है कि देश में पहली बार हुआ कि किसी सेना के महिला अधिकारी ने पूरे देश को इतनी बड़ी ऑपरेशन की जानकारी दी, पूरी ब्रीफिंग दी दोनों ने मिलकर, और तभी ये दोनों बेहद सुर्खियों में आई। वैसे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मैं बताऊं तो कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम कई कारनामे हैं। उन्होंने देश का नाम कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जो है वह रोशन करा है, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी एक भारतीय महिला सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने पुरुष बटालियन को लीड किया है, और एक बार नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उन्होंने पुरुष बटालियन को लीड किया। 2016 में जब अंतर्राष्ट्रीय सेना का जब वो चल रहा था कार्यक्रम एक्सरसाइज, तो उसमें उन्होंने लीड करा था उस कार्यक्रम को, उस एक्सरसाइज को जो है अब सोफिया कुरैशी ने लीड करा था। तो दुनिया ने उनकी ताकत देखी थी। तो सोफिया कुरैशी को आज लोग जानने लगे हैं, लेकिन सोफिया कुरैशी को सेना में लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कारनामे कर दिखाए हैं। कई जगह उन्होंने भारत का तिरंगा जो है पूरी दुनिया में लहराया है। इस वजह से लोग कर्नल सोफिया कुरैशी को पहले से जानते हैं। लेकिन जो बीजेपी एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बना रही है, वही बीजेपी के कुछ नेता सेना के बारे में लगातार अनाप शनाप बोल रहे हैं, सोफिया कुरैशी के बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। या आप लोगों ने भी सुना होगा कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कितनी विवादित टिप्पणी करी थी, यह बात आप लोगों ने भी सुना होगा। हालांकि पार्टी की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान के बाद संज्ञान जरूर लिया था। विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी करी गई थी कि ऐसे नेताओं को आखिरकार पार्टी में क्यों रखा गया है, जो नेता लगातार महिलाओं का अपमान कर रहा हो, और खास करके सेना में जो महिलाएं हैं उनका अपमान कर रहा हो। तो ऐसे नेताओं को आखिरकार बीजेपी कब पार्टी से बाहर निकालेगी, ऐसे नेताओं के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। विपक्ष लगातार जो है वह विजय शाह के खिलाफ हल्ला बोलते रही, लेकिन पार्टी की ओर से अब तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। हालांकि पार्टी के नेताओं ने उनके बयानों पर कुछ बोलने से इनकार जरूर कर दिया है, किसी ने भी उनके बयानों पर अब तक टिप्पणी नहीं दी है। हालांकि उन्होंने एक अलग अंदाज में माफ़ी जरूर मांगी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को बुरा लगा है तो हम माफ़ी चाहते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन जैसी हैं। यह बातें उन्होंने ज़रूर कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो माफ़ी मांगने का अंदाज है उससे कहीं नहीं लग रहा है कि आप अपने बयानों को लेकर शर्मिंदा हैं, और इसलिए आपके माफ़ीनामा को जो है वह हम नामंजूर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो बयान दिया था उसे लेकर एक एसआईटी की भी गठन किया गया था, जिस एसआईटी ने 28 तारीख को रिपोर्ट तो सौंप दिया, लेकिन एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करा है कि जांच के लिए हमें और ज़्यादा वक्त चाहिए। वहीं दूसरा बयान मैं आपको बता दूं कि उधमपुर से बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने एयरफोर्स को लेकर क्या कुछ कहा, वह बयान भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इतना कह सकते हैं कि घटिया बयान है वो, जो शायद उस बयान को बताया नहीं जा सकता है। तो वही दोस्तों की एक तरफ जहां आप सेना के महिला अधिकारियों के बारे में अनर्गल बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको सम्मान देने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है दोस्तों? मेरी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं है। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि बीजेपी की ओर से जो सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बनाया गया वह कहाँ तक जायज़ है, क्या उचित है, क्या गलत है, यह फैसला आप लोग लीजिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ये खबर कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बनाई गई है, लेकिन ई न्यूज़ वा इस खबर की पुष्टि नहीं करता है कि खबर में कितनी सच्चाई है या खबर फेक है। इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।